हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ विजुअल्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ विजुअल। आज आपका बड़ा भाई आपको पाइथन के अंदर लूप लगाना सिखाएगा। ठीक है, अब लूप क्या होता है। सुनना, लूप एक जंजाल की तरह है। लूप एक जंजाल की तरह है। आप गोल 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 घूम रहे हो एक ही जगह पे, यानी कि उस चीज को अपन क्या कहेंगे, लूप। यानी कि आप एक जंजाल में फंस चुके हो। उसी प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक जंजाल है, और उन जंजालों को बैठाने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि फोर लूप का उपयोग किया जाए। हाँ, फोर लूप का। और दूसरा तरीका है वाइल लूप। दोनों का सिंटेक्स देखते हैं। पहले फोर लूप का देखते हैं। देखो, फोर लूप का सिंटेक्स ऐसा है कि सबसे पहले अपने को लिखना पड़ता है फोर, फिर उसके बाद जो भी वेरिएबल अपने को लेना है, जैसे मैंने लिया आई, फिर लिखना पड़ता है इन, और उसके बाद लिखना है रेंज। रेंज एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ना, रेंज। और उस जहां से जहां तक, ये इनिशियल स्टार्ट पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। और एक स्टेप भी होता है, वो स्टेप अपन धीरे धीरे सीखेंगे। फिर अपने को दो इंडेंटेशन के लगाने, और जो भी मेरे को प्रिंट करना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो वो क्या करेगा, इस रेंज से लेके इस रेंज तक चलता रहता है। ठीक है, अपन इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो अपने को और क्लियर होगा, है ना। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया ना, हाँ, हिलो ओके। अब अपन वाइल लूप देखते हैं। अब वाइल लूप का क्या सीन है कि इसके अंदर ना ऐसा कोई स्टार्ट रेंज या फाइनल रेंज नहीं है, ये अनंत तक जा सकता है। अगर वाइल के अंदर कंडीशन के अंदर यहाँ पे ट्रू लिख दिया ना मैंने, तो ये जो लूप है ना, ये अनंत समय तक चलता रहेगा। जब तक अपना ये चालू रहेगा ना कंप्यूटर, वब तक अपन इसको चलाते रहेंगे, यानी कि उस समय तक हेलो 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 प्रिंट होता रहेगा। तो इस प्रकार से वाइल लूप का एप्लीकेशन है। तो वाइल लूप के अंदर पहले वाइल लिखा जाता है, फिर कंडीशन लिखी जाती है, उसके बाद दो इंडेंटेशन, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड। क्लियर? ठीक है। फोर लूप के अंदर पहले फोर लिखा जाता है, फिर जो वेरिएबल का नाम है आई, वो इन आई इन आई के अंदर रेंज कहां से लेके कहां तक, फिर आती है अपनी प्रिंटिंग। अब अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं और अपन क्लियर करते हैं। देखना, मैंने लिखा फोर आई इन रेंज 0 to 11। ओके, और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट आई। ठीक है, प्रिंट के अंदर पी जो है ना अपना, वो छोटा है, स्मॉल केस का है ना। फिर उसके बाद ये देखो, ये अपना टर्मिनल बन गया। अब देखना, प्रिंट आई करना है ना अपने को। ठीक है, तो आई इन रेंज 0 से लेके 11। तो अब ये चलना चालू होगा। पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा, फिर 7 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट होगा, फिर 9 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा। 11 प्रिंट नहीं होगा। हाँ, इसमें से इसमें से एक -1 करके प्रिंट होता है ना। जैसे ये इधर अपने को 10 दे दिया, इधर अपने को 11 दे दिया, जैसे कि इधर अपने को 11 दे दिया, तो अब 11 से एक छोटे तक प्रिंट होगा, है ना। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब इसी की मदद से आप टेबल भी बना सकते हैं। देखना, टेबल कैसे बनाता हूं मैं आपको। मैं इनिशियल रेंज ले लेता हूँ 1। ठीक है, 1 से लेके 11 तक अपन प्रिंटिंग करते हैं। ओके, अब देखना, अब अपन प्रिंट में क्या करते थे, जैसे मेरे को टेबल लिखनी है अपने, टू की टेबल लिखनी है ना, प्रिंट, उसके बाद 2 की टेबल है तो यहाँ पे 2, उसके बाद कॉमा लगा के x, फिर कॉमा लगा के i। ये जो i है ना, वो कहां से आएगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल्स टू, और थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत पड़ रही है भाई। इसको इधर खिसका देते हैं ना हल्का सा। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखना, प्रिंट आई भी हो गया यहाँ पे अपने, इज इक्वल्स टू जो भी है अपने, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय आई। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे ना तो अपने को और क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। यहाँ पे तो थोड़ी सी दिक्कत है दिखने में, पर क्लियर हो जाएगा। 2x1 प्रिंट होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2x2 प्रिंट होगा, और फिर 4 हो जाएगा, फिर 2x3 प्रिंट होगा, और 6 हो जाएगा। इस प्रकार से चलता रहेगा, और अंत में आएगा 2x10, जो कि किसके बराबर है, 20। तो आपको फोर लूप भी मैंने समझा दिया कि फोर लूप के अंदर रेंज होती है, और रेंज की मदद से प्रिंटिंग होती है। फोर लूप कभी भी अनंत तक नहीं चलेगा। ठीक है, फोर लूप के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों गिवन होंगे, और एंडिंग पॉइंट से एक पहले वाला पॉइंट लिया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर एक स्टेप नाम की चीज भी होती है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, वो भी जरूरी है ना सीखना।
चलो चलो फटाफट मिट जाओ, चले जाओ मेरे जीवन से। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं। देखना इनिशियल पॉइंट ले लिया मैंने 1, उसके बाद फाइनल पॉइंट मैंने ले लिया 2, 11, और एक और पॉइंट लिया मैंने 2। ये 2 जो है ना, ये स्टेप है, क्या है स्टेप, यानी कि 1 के अंदर +2 करो, मतलब 1 के बाद में +2 करो, फिर +2 करने के बाद में वापस +2 करो, यानी कि जो चेंजेस आएंगे वो +2 की फॉर्मेट में होंगे, समझ रहे हो। तो अब देखना अब प्रिंटिंग कैसे होगी, आप देखना प्रिंट आई, तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 1 के अंदर +2 करा तो 3, फिर 3 के अंदर +2 करा तो 5, 5 के अंदर +2 करा तो 7, 7 के अंदर +2 करा तो 9, गलती से 8 लिख दिया ना मैंने, माफ कीजिएगा, हाँ 7, उसके बाद 9, उसके बाद तो रेंज ही खत्म हो गई ना अपनी। ठीक है, क्लियर हुई बात। ओके भाई, तो अब अपन सीखते हैं फोर लूप अपना। फोर लूप फोर लूप तो सीख गए, सॉरी, अब अपन सीखते हैं वाइल लूप। ठीक है, चलो वाइल लूप देखते हैं। अब वाइल लूप के अंदर क्या, मेरे को इनिशियली एक नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने i = 0 लिख दिया, फिर मैंने लिखा वाइल i ग्रेटर देन 10। ठीक है, जब तक i जो है वो ग्रेटर देन 10 है, नहीं नहीं, इधर लेस देन लगा दें एक बार, फिर ग्रेटर देन करेंगे, हाँ लेस देन 10, प्रिंट i। अभी देखना, अब एक स्कैम कर रहा हूं मैं आपके साथ में, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इससे आपको क्लियरली समझ में आना चालू कर हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले प्रिंट होगा i, ठीक है, और i की वैल्यू क्या है भाई 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो 0 है ना, ये हमेशा के लिए चलता रहेगा, जब तक मैं मेरा कंप्यूटर क्लोज नहीं करता रहा, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको इन्फिनिटी तक ना चलाने का तरीका देखते हैं। मैंने लिख दिया i + = 1, यानी कि i के अंदर +1 कर दो और फिर लूप वापस चलाओ। पहले देखो i = 0 होगा, फिर यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक होगी, फिर नीचे जाएगा, नीचे जाके i +1 करेगा, फिर वापस इधर आएगा। क्लियर बात। ठीक, तो देखना सबसे पहले i = 0, क्या 10 से 0 छोटा है, हाँ ट्रू है, तो फिर वाइल लूप चलेगा, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा 0। फिर मैंने बोला i + = 1, यानी कि 0 के अंदर +1 कर दो, 0 के अंदर +1 कर दो, तो i की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर वापस यहाँ पे जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 जो है वो लेस देन 10 है, ये बात भी सही है, ट्रू, तो प्रिंट कर दो i, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस से +1 होगा, यानी कि 2 हो जाएगा भाई, हाँ i की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, i की वैल्यू 2 हो गई, और फिर 2 की प्रिंटिंग हो जाएगी। फिर वापस से 2 के अंदर +1 करा और कंडीशन चेक करी, क्या 3 लेस देन 10 ट्रू है, हाँ 3 लेस देन 10 तो ट्रू है, तो वापस से i प्रिंट कर दो, तो i की वैल्यू क्या आ गई 3। फिर 4 वैल्यू होगी, तो 4 लेस देन 10, क्या ये भी ट्रू है, हाँ ये भी ट्रू है, तो 4 प्रिंट कर दो। इसी प्रकार से चलता रहेगा और वक्त तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी है, और i की लास्ट वैल्यू कौन सी होगी जो 10 से छोटी होगी 9। क्लियर। ठीक है भाई, इस प्रकार से अपने को व्हाइल लूप का एप्लीकेशन करना है। अब अपन प्रैक्टिकल सेशन पे चलते हैं, तो अपने को और क्लियरली समझ में आ जाएगा। वेलकम टू प्रैक्टिकल सेशन। अब अपन पाई कंसोल के ऊपर अपना प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल अपन देखते हैं 4 का, 4i इन रेंज, उसके बाद मैंने लिख दिया 0 से लेके 10 तक। फिर मैंने बोला कि यार अब तो आप प्रिंटिंग कर दो, प्रिंट कर दो आई को। देखना F5 करेंगे अपन, अच्छा इसको तो अपने को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देखना तो कहां से कहां तक प्रिंटिंग हुई भाई, 0 से इनिशियल हुई, यानी कि 0 की प्रिंटिंग सबसे पहले हुई, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, और ऐसे करते 9 आया। 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि 10 से एक पहले की वैल्यू तक प्रिंटिंग होगी। तो देखना अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 11। अब देखना अब 10 तक प्रिंटिंग होगी। क्लियर बात भाई, ठीक है, इजीली है। अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट में दे देता हूँ 1, अब 1 से लेके 10 तक प्रिंटिंग हो गई। अब अपन क्या करते हैं, एक टेबल, एक इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इनपुट ले लिया, a = इनपुट, ठीक है, और इनपुट मैंने लिया एंटर अ नंबर। क्या बोला मैंने, एंटर अ नंबर। ओके, अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर तो इंटीजर है, तो ये जो इनपुट है ना उसको मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ए कॉमा मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय आई कॉमा इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय आई। क्लियर बात। अब इसके रनिंग कराते हैं अपन। अब इसने मुझसे पूछा एंटर अ नंबर, तो मैं बोल देता हूँ कि 4 की टेबल प्रिंट कर भाई, तो इसने 4 की टेबल प्रिंट कर दी। क्लियर है भाई, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई, बहुत आसान चीजें हैं। चलिए एक और अपन देखते हैं, कोई ऐसा नंबर देखते हैं जिनकी टेबल अपन ह्यूमंस को फाइंड करने में बहुत मुश्किल है, 689। ठीक है, अब अपन ये टेबल निकालने बैठेंगे, अपने को समय लगेगा बहुत। इस भाई को देखना, 2 मिनट में इसने इसकी टेबल बता दी। तो इतना फास्ट है, और आप इस पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो ह्यूमन कैपेबिलिटी का नहीं है, या फिर ह्यूमन इजीली उसको नहीं कर सकते। चलिए अब अपन क्या करते हैं, फोर लूप सीख लेते हैं भाई। सॉरी